गोकुल के ही एक रावल नाम का गांव है, लोग बरसाना कहते हैं लेकिन बरसाना बाद में गए हैं, वो कथा मैं कहूंगा। गोकुल जिसको महावन कहा जाता है, उस गोकुल में ही एक रावल नाम का गांव है। उस रावल गांव में वृषभानु और कीर्तिदा के यहां भगवान का जन्म हुआ था। पितरों की 3 कन्याएं थी जो सनकादिकों को देख करके उठ करके प्रणाम नहीं किया। सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य रूप में जाओ। तो वो तीनों बहनें, पितरों की जो 3 कन्याएं थी, एक हिमवान की भार्या मैना बनी, दूसरी जनक जी की पत्नी सुनैना बनी, और तीसरी वृषभानु, द्वापर युग में वृषभानु की पत्नी कीर्तिदा बनी। वृषभानु माना क्या है? वृषभानु उपाधि है। नंद क्या है? नाम नहीं है, नंद उपाधि है। ब्रज में 9 नंद हैं और 6 वृषभानु हैं, 6 उपनंद हैं। उपनंद किसको कहा जाता है? जिसके पास 6 लाख गाय हो उसको उपनंद कहते हैं। जिसके पास 9 लाख गाय हो उसको नंद कहा जाता है। जिसके पास 12 लाख गाय हो उसको वृषभानु कहा जाता है। हमारे प्राचीन युगों में गोवंश से ही व्यक्ति की संपन्नता गिनी जाती थी। जिसके पास जितना गोवंश है वो उतना संपन्न है, तो ये उपाधि है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से 11.5 महीने पहले राधिका जी का प्रागट्य हो चुका था, लेकिन राधिका जी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे। बिना विग्रह के आत्मा कैसे संसार को देख सकती है? राधिका जी श्री कृष्ण की आत्मा है। राधिका जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देवी भागवत में तो वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने राधिका जी का दर्शन करने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या करी थी सज्जनों माताओं। लेकिन राधिका जी की, ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करने पर भी केवल राधिका जी के पैर के अंगूठे के नाखून मात्र का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। और बताइए कितना बड़ा सौभाग्य इस धरा का कि राधिका जी साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई हैं श्री कृष्ण के निवेदन से इस धराधाम पर। तो गर्गाचार्य जी वहां पर गए और राधिका जी का 11.5 महीने के बाद जब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन राधिका जी का प्रागट्य है। उसके 11.5 महीने बाद कृष्ण पक्ष भाद्रपद की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। 11.5 महीने बड़ी थी। और जब राधिका जी ने नेत्र खोले थे और इधर जब नामकरण के लिए आए तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। आप लोग ये सुनते हैं कि वृषभानु और कीर्तिदा को पसंद नहीं था कि राधिका जी श्री कृष्ण से मिले, ये सब कल्पित बातें हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने राधिका जी के प्रागट्य की सारी सूचना इनको दे दी थी। और स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडिर वन में राधिका जी का श्री कृष्ण के साथ में विवाह पत्नी है। कीर्तिदा और वृषभानु ने श्री कृष्ण रोका। कृष्ण में 5 स्वर हैं, ककार, ऋकार, शकार, णकार, अकार। क कमलाकांत, रकार रमेश का वाचक, श षडेश्वर जनार्दन का वाचक, णकार नारायण का वाचक, अकार अग्नि का वाचक। ये 5 शक्ति श्री कृष्ण है। राधिका माना लक्ष्मी का वाचक, अकार विरजा नदी जिसको यमुना जी कहते हैं हम लोग गोलोक में, जिसको विरजा कहा जाता है। धकार धरा माना पृथ्वी का वाचक है। अकार माना समस्त गोपियां जो राधिका जी के शरीर से ही प्रादुर्भूत हुई हैं। ये सारी शक्तियां पूंजीभूत होने से राधा हैं। राधा का अर्थ क्या है? राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधा प्रकीर्तिता। जो जीव मात्र की समस्त कामनाओं को भोग और मोक्ष सब कुछ दे सकती हैं राधिका जी। हम लोग भ्रमित है, हमको लगता है कि ज्ञान के लिए सरस्वती की पूजा करो, शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करो, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करो ना। राधिका जी की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण को भी वश करने का यदि कोई उपाय है तो राधा नाम है। राधा नाम लेने से श्री कृष्ण भी वशवर्ती हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा है। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि श्री कृष्ण काल जिनसे भयभीत होता है, ऐसे श्री कृष्ण भी यदि किसी से भयभीत होते हैं तो राधा है।